हाँ भाई, शुरू करें। बार्सिलोना ने खेला अपने साल का आखिरी गेम, जो कि हमारी चाहतों के हिसाब से तो जीतना चाहिए था, पर जीत ना सके और रिज़ल्ट हुआ बहुत डिफरेंट। आई गेस फुटबॉल एंड लाइफ बोथ इज़ वेरी क्रूअल, क्योंकि आगे जाके जो मैं इस गेम के बारे में बात करने लगा हूँ वो आप रिलेट करेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में और फुटबॉल में ज़रूरी नहीं कि सही को सही और गलत को गलत मिले, गलत को सही और सही को गलत भी मिलता है। और वो क्यों कैसे होता है और क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था, वो हम डिस्कस करेंगे इस गेम में आगे जाके, इस वीडियो में आगे जाके। But before I do that, I suggest you guys go ahead and like the video and subscribe the channel and do share, like, subscribe, जो भी होता है तुम लोगों को पता है how it is, you know। तो भाई ये गेम साल का आखिरी ला लीगा का गेम था, बार्सिलोना का आखिरी गेम था। हमारा सपना इस साल के अख्ताम पे टॉप ऑफ द टेबल रहने का, वो टूटा, सपना टूटा, हमारा सपना टूटा अब तो दिल कभी जलता है। तो वो हुआ हमारे साथ, पर हाँ थोड़ा दर्द हुआ, पर चलता है, क्या कह सकते हैं। एक गोल मारा बार्सिलोना ने, 2 गोल मारे एटलेटिको मैड्रिड ने, 2-1, 1-2 ये गेम ख़त्म हुआ। और बार्सिलोना के अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड अपने पिछले 18 गेम हार चुकी है। बार्सिलोना के होम पे खेले जाने वाले पिछले 18 गेम एटलेटिको मैड्रिड हार चुकी है। बार्सिलोना बीइंग बार्सिलोना, हम रिकॉर्ड ब्रेकर टीम हैं, कभी अच्छे रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो कभी बुरे, बट चावी के अंडर बार्सिलोना बुरी से बुरी कंडीशन में भी कभी एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं हारी। ये एक फीट और ये एक अचीवमेंट चावी के पास मौजूद है, जो कि हांसी फ्लिक के पास भी काइंड ऑफ रहेगी, क्योंकि हांसी फ्लिक के पास नहीं है टू बी ऑनेस्ट, वो ही मैनेजर है, बट एक अनडिजर्विंग और एक अनरियलिस्टिक रेड कार्ड उसको दिया गया वहाँ पे, और बड़ा कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड दिया गया। हमारे और एटलेटिको मैड्रिड के बीच में 10 पॉइंट का गैप था, जो कि सारा वेपराइज हो गया, सारा हमने बॉटल किया, एंड यू नो दैट गैप डिसअपीयर्ड एंड दैट गैप वाज डिस्ट्रॉयड बाय, some of it was destroyed by us and some of by the superior powers in the league, जिनने हमारे अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल और बुरे डिसीजंस दिए, और बहुत सारी गलत ऐसी रेफरिंग डिसीजंस रहे जिसने हमें गेम्स कॉस्ट किए। और उसके बाद आज वो गैप ना होने के बराबर से लेकर आज एटलेटिको मैड्रिड लीग को टॉप कर रही है। अगर आप देखें तो दे आर ऑन 41 पॉइंट्स, और वो इस वक्त रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों से ऊपर हैं। और फर्दर मोर देखा जाए तो रियल मैड्रिड भी अगर अपने दोनों गेम जीत जाती है तो वो एटलेटिको मैड्रिड से भी आगे निकल जाएंगे। तो बार्सिलोना ने प्रैक्टिकली जो सीज़न के स्टार्ट में जो इतनी धूस मचाई थी और जो इतनी धबड़धूस की थी, वो किसी खाते में और किसी काम की नहीं रही। वो सारी जो एक रेपुटेशन बिल्ड हो रही थी और वो जो एक ऑरा बन रहा था और वो जो एक अचीवमेंट की तरफ एक हम गामजन थे, दैट ऑल वाज फॉर नथिंग, और वी गेव इट अवे। और अब हम लीग को चेस कर रहे हैं वापस, एंड वी अपैरेंटली बी ऑन 3rd नंबर। और होता है फुटबॉल में, और विद दिस यंग स्क्वाड, बिफोर आई स्टार्ट डिगिंग इनटू द गेम, क्योंकि गेम में टू बी ऑनेस्ट मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने को है नहीं बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बार्सिलोना प्लेड अ वेरी डिसेंट गेम। बार्सिलोना ने डोमिनेट किया इस टीम को, और इट्स नॉट just any Atletico team. It's that Lucho's team. It's the team of a guy who has mastered the dark arts of football. Haram ball खिलवा लो, counter attacking football खिला लो. He has the players at his disposal, जो कि कोई भी मैनेजर इस वक्त फुटबॉलिंग वर्ल्ड का चाहेगा और मांगेगा। और जहाँ तक देखा जाए तो बार्सिलोना का एक बहुत यंग स्क्वाड है। ज़रा आराम से बार्सिलोना फैंस ठंडे हो गए, मेरी बात को समझना। वी हैव अ वेरी यंग स्क्वाड, वी हैव अ स्क्वाड जो कि अभी इस वक्त अलाइन होना शुरू हो रहा है एक साथ। हमारे क्लब को बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पा रहे, स्टेडियम अवेलेबल नहीं है हमारा, और हम प्लेयर नए साइन नहीं कर पा रहे, नई रीइंफोर्समेंट नहीं लेकर आ पा रहे। बेचारा जूल्स कुंडे, he has become the player, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। he has become a player who's played most number of minutes played by a footballer in a single year ever in the world। उसका रिकॉर्ड तोड़ा इसने, 80 गेमों से ऊपर खेल चुका है वो इस वक्त टोटल इस साल के अंदर। Why has he done that? सेंटर बैक से राइट बैक बनाया, राइट बैक पे इसको गधा गाड़ी की तरह पेल दिया, इतना चलाया कि कोई भी गेम है कुंडे के अलावा हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है कंक्रीट राइट बैक पे। बट द गाय हैज़ नॉट कंप्लेन्ड।
जूलियन उनके पास जहाँ तक देखा जाए तो जूलियन अल्वारेस उस जैसे शार्प प्लेयर वो रिइंफोर्समेंट में लेकर आए हैं। सॉरलॉथ, ली नॉर्मैड, स्टार साइनिंग्स की एटलेटिको मैड्रिड ने। ऑन दी अदर हैंड हम बमुश्किल डैनी ऑल्मो लाके भी उसको रजिस्टर नहीं कर पाए। मैं साल को समराइज कर रहा हूँ, टीम की हालत को समराइज कर रहा हूँ। वी विद द यंगेस्ट स्क्वाड इन यूरोप एट द बैक ऑफ वेरी टैलेंटेड मैनेजर जिसका ट्रांजिशनल फेज है, पहला डेब्यू सीजन है ला लीगा में, और उसने हमें वो शशके दिखाए जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमने रियल मैड्रिड को हराया, हमने बायर्न म्यूनिख को हराया, हमने डोर्टमंड को उनके होम पे सिग्नल इडूना पार्क पे जाके हराया। वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट स्कोरिंग रिकॉर्ड और हाईएस्ट स्कोरिंग गेम्स खेले हमने इस साल के। तो वी आर द टीम हु स्कोर्ड मोस्ट गोल्स इन ला लीगा। ये सारी अचीवमेंट विद द यंगेस्ट स्क्वाड इन द लीग लेकर जाना, हमें इतना भी अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है। सीज़न बहुत लंबा है, आज हम हार चुके हैं, पीछे हैं, लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और देयर इज़ अ चांस हम चैम्पियंस लीग में सेकंड नंबर पे हैं। अभी भी चैम्पियंस लीग स्पॉट हमारा लीग में बुकड है एक तरीके से, और लीग में भी अभी एटलेटिको खेलेगी रियल मैड्रिड से। एटलेटिको का एक गेम हमसे भी बचा हुआ है। रियल मैड्रिड अभी हमारे साथ भी एक गेम और खेलेगी, एटलेटिको अभी रियल मैड्रिड के साथ भी खेलेगी। तो इस किस्म के काफ़ी कंट्रोवर्शियल और काफ़ी क्रूशल गेम बाकी हैं लीग में, और इट्स लाइक अ मैराथन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, सपना हमारा टूटा है, दर्द हमें हुआ है, पर चलता है, कोई बात नहीं। साल हर सपना पूरा हो जाए ये ज़रूरी भी नहीं है, कोई सपने सपने ही रह जाते हैं। क्या पता साल के एंड पे हम अभी लीग टॉप ना कर रहे हो, पर जब सीजन एंड हो रहा हो तो हम लीग टॉप कर रहे हो। तो इट्स अ मैराथन, बहुत लंबा सीजन है। ज़्यादा कुछ गेम में क्रिटिसाइज करने को है नहीं। पेद्री हमारा स्टार प्लेयर था विद 8.8 रेटिंग इन द गेम, विद अ रिमार्केबल गोल स्कोर्ड बाय पेद्री इन द 30th मिनट। पूरा ऑर्केस्ट्रा किया इसने वो गोल, बेस से लेकर एग्जीक्यूशन तक, और गावी के साथ इसका लिंकअप था। गावी विद अ स्टार बॉय परफॉर्मेंस, टू बी ऑनेस्ट। उसकी परफॉर्मेंस को आई डोंट नो व्हाई ही वाज सब्ड ऑफ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। बट अगर आप एटलेटिको मैड्रिड की टीम देखें तो उनकी टीम का हाईएस्ट रेटिंग प्लेयर जो था वो जोआन ओब्लाक था। इस कमीने ने इनका गेम बचाया। ही वॉज द मैच विनर फॉर देम। और हमारी टीम में ये जो 6.6 आर लेवेंडोस्की है ना, लेवेंडोस्की के पीछे जो आर लगा हुआ है इसका मतलब है रांड लेवेंडोस्की। तो ये जो रांड लेवेंडोस्की है ना, ये बैंड के लंड ने हमारा गेम गड़वाया है, क्योंकि इस जैसे प्लेयर होते हैं जो टीम का इमेज और टीम के वर्क रेट को सबोटाज करते हैं। इस बंदे ने, पेद्री ने 3 बिग चांसेस क्रिएट किए। बार्सिलोना का XG इस गेम के अंदर था 2.54 with 63% possession with 7 big chances created। 7 big chances का मतलब है कि प्लेट में रख के बॉल खिलाई गई कीपर से 1v1 ऑपोजिशन के बॉक्स के अंदर, और 4 टैप इन, 4 चांसेस इसने ऐसे मिस किए जो रिसीव एंड टर्न शूट वाले थे, जो कि एक एवरेज स्ट्राइकर को भी आता है, रिसीव टर्न शूट, और इस भेड़ के लोड़े ने वो नहीं फिनिश किए। ही इज़ अ लीच। ये एक दीमक है, ये एक नासूर है टीम का। ये जब तक टीम में रहेगा हमारी टीम कुछ नहीं कर सकती। ही फूल्ड अस in considering him as one of the best while scoring few goals earlier in the season, but this is the real Lewandowski. This is the Lewandowski we should get rid of. I don't know why he was not subbed off in the second half. मैं अपने लाइव में भी ये चीज़ कह रहा था कि टीम बहुत सिस्टमैटिकली प्रेस कर रही है और एक ही जगह लूप होल आ रहा है लेवेंडोस्की। या तो ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, जब जो कि जगह गावी की है, और गावी इज़ मोर एफिशिएंट, क्योंकि तुम जब मिड में इतना ड्रॉप करोगे और भागोगे नहीं तो फिर तुम वो चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। अगर तुम ऊपर रहोगे और क्योंकि तुम आ गए नीचे आके तुमने ऊपर उनके सेंटर बैक को खाली कर दिया, वो बॉल कैरी करके आगे आना शुरू हो जाएगा। ऊपर तुमसे प्रेस हो नहीं रहा, नीचे तुमसे लिंकअप हो नहीं रहा, बॉक्स में तुमसे फिनिश नहीं हो रहे, तो तुम कर क्या रहे हो टीम के अंदर, तुम क्या कर रहे हो। फरन तोरस को इसकी जगह लाना चाहिए था और अंसु फाटी को ले आते। कोई ऐसा काम लेवेंडोस्की नहीं करता जिसको देख के हम बोलें कि यार नेमार, सुआरेज, मेसी, बेंजीमा, बेल, रोनाल्डो, डी मरिया कुछ ऐसा काम कर रहा है कि लेवेंडोस्की को हम बाहर नहीं कर सकते। जिस कलर की ये टट्टी करता है ना, गली का कोई कुत्ता भी कर देगा। ये जो कर रहा था वो कोई भी करके दे देगा। Anyone would be able to do that. I'm really sorry for my language, but right now I'm so frustrated because this guy has cost us major games. इसने डॉर्टमंड वाले गेम में भी कुछ नहीं किया। इसने बड़े गेमों में हमें जो है ना, इसने डिस्टेबलाइज किया इस बंदे ने। तो इसकी जगह हमें मार्क गुयू को रखना चाहिए था। हमने पाउ विक्टोर को रखा, मार्क गुयू को बेच दिया।
बहुत बड़ी गलती थी, पर बार्सिलोना बीइंग बार्सिलोना डूइंग अनदर क्लाउन एज सर्कस बिजनेस इन ट्रांसफर मार्केट, और वी स्टोर एंड वी सोल्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट वी हैड इन ला मसिया। हम उसको रख सकते थे, उसको नरिश कर सकते थे, वो रुक सकता था अगर हम उसको थोड़ा अच्छा पैकेज दे देते, लेकिन अपेरेंटली शायद वेजेस का इशू आ रहा था, पैसे डिमांड कर रहा था, आई डोंट नो, बट वी हैव बीन वेरी पुअर इन ट्रांसफर मार्केट सिंस सो लॉन्ग। मैं तरस गया हूँ बार्सिलोना को ऐसा कोई बिजनेस करता देखना ट्रांसफर मार्केट में जो रियल मैड्रिड जैसा हो, कि वो लो वेजेस पे प्लेयर ला के फिर उसको बड़ा स्टार बना देते हैं, या बड़े वेजेस पे भी प्लेयर को इस तरह लाते हैं कि वो उनके वेज बिल क्रॉस नहीं करता और उन पे बोझ नहीं बनता। बहुत सारी शॉर्ट कमिंग है हमारे क्लब के अंदर जो कि अभी सॉर्ट आउट हो रही हैं, लेकिन इस गेम के अंदर देखूं तो कोई मेजर ऐसी शॉर्ट कमिंग है नहीं जो कि हमने की हो जिसकी वजह से हमने गेम लूज़ किया हो। हमें काउंटर के ऊपर गोल पड़ा, बड़ा एक क्लासिकल फिनिश सॉरलोथ ने किया जिसको देख के लेवेंडोस्की की टटी निकल गई होगी, क्योंकि उसका बाप भी कभी ऐसी फिनिश नहीं कर सकता। नॉट इवन इन हिज गुड डेज लेवेंडोस्की वुड बी एबल टू फिनिश दैट गोल। बाकी ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस, वी टुक 19 शॉट्स, हमने डोमिनेट किया 11 कॉर्नर्स, हमने डोमिनेट किया एटलेटिको मैड्रिड को इन एवरी पॉसिबल वे, बट क्या हम फिनिश नहीं कर पाए अपने चांसेस। और जब तक हम लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर अपने स्टार्टिंग लाइनअप में रखेंगे हम नहीं फिनिश कर पाएंगे। फरन टोरेस का ओवरऑल देखा जाए करियर बार्सिलोना में 50 स्टार्ट्स में 39 गोल उसने मारे। आई स्टिल से नॉट बैड एंड ही इज़ यंग, ही स्टिल हैज़ मार्जिन टू इम्प्रूव। और वो जो ऑफर करता है ऑफ द बॉल वर्क रेट, दैट इज़ 10 times मोर देन समथिंग लेवेंडोस्की कुड एवर ऑफर। तो I don't know, Barcelona so far, we as a young squad in the transitional phase without Hansi Flick or with a lot of decisions went against us by the referee, deliberately हमारे against दिए गए, उनको मद्देनज़र रखते हुए we are doing good so far, let's just be grateful। हर चीज़, हर चाहने वाली चीज़ हासिल नहीं हो जाती, need to be grateful। अभी साल के बाद जब नया साल शुरू होगा, we'll have Araujo back, we'll have Lamine Yamal back, we might be able to end up having more reinforcement। एक आधी साइनिंग हो जाए, अगर नहीं भी होती तो यही स्क्वाड विद प्रॉपर मैनेजर ऑन द साइड, हांसी फ्लिक मौजूद हो, पूरा स्क्वाड फिट हो, अवेलेबल हो, तो आई बिलीव वी कैन स्टिल मेक अ मार्क इन द यूरोप। बट फॉर नाउ it's a transitional period, not for just the squad or the manager, for the board and for the finance part as well, as Camp Nou is under development। बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। सो बार्सिलोना इज़ इन बिल्डिंग प्रोसेस, इट्स इन बिल्डिंग प्रोसेस। वहाँ आर्सेनल फैंस को देखो, 5 साल से एक मैनेजर को चला रहे हैं बिना ट्रॉफी के, कोई ज़्यादा हल्ला खड़ा नहीं हो रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड टेन हाग को मिलियंस एंड मिलियंस दे के, पता नहीं 500-600 मिलियंस खर्च करके भी उसकी टीम, 800 मिलियंस प्रॉब्ली खर्च करके भी उसकी टीम कहाँ से कहाँ बैठी हुई है 13 नंबर पे, और वो अभी तक बिल्डअप प्रोसेस में है। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। बट क्या इस गेम से हमें ये लगता है कि बार्सिलोना इज़ फिनिश्ड या बार्सिलोना में वो स्पार्क नहीं रहा, तो ये चीज़ गलत है। हमारे पास हमारा मैनेजर नहीं, हमारा स्टार प्लेयर नहीं, हमारे पास टीम फटीग्ड है, एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा मिनट्स खेल चुकी है, रेस्ट नहीं मिल रहा प्लेयर्स को, तो ऑब्वियसली ये सारे इश्यूज़ हैं। अपेरेंटली जब ये आएंगे ब्रेक के बाद न्यू ईयर के, तो वील सी फ्रेश लेग्स, वील सी बेटर वर्जन ऑफ आवर प्लेयर्स एक्सेप्ट लेवेंडोस्की। इस हरामजादे से ज़्यादा मुझे कोई ज़्यादा तवक्को नहीं है। लेवेंडोस्की के अलावा बाकी लड़के मुझे लगता है दे विल डेफिनेटली शाइन। बाकी अगर आप लोग मेरी किसी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आइड से वी डू मेंशन इट इन द कमेंट। मेरे अंदाजे से साल का अख्ताम अच्छे नोट्स पे नहीं हुआ, बट जहाँ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी देखने को या बुरी थी देखने को, वहाँ हमारे पास अच्छी भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये एटलेटिको मैड्रिड टीम बच्ची नहीं थी, सीरियल विनर, सीरियल चैम्पियंस थे इस टीम के अंदर। ग्रीजमान वर्ल्ड कप विनर, अल्वारेज वर्ल्ड कप विनर, रॉड्रिगो डी पॉल वर्ल्ड कप विनर, ली नॉर्मैड यूरो विनर, मोलेना वर्ल्ड कप विनर, सीरियल विनर एट द बैक ऑफ द डार्क आर्ट मास्टर डिएगो सिमियोने, और अगेंस्ट हमारे बच्चे उनके आगे खेल रहे हैं। मैंने बीच स्ट्रीम में भी बोला था कि ये कभी भी कम बैक करेंगे, ये डेंजरस प्लेयर्स हैं, ये मोमेंट क्रिएट करेंगे, मोमेंट का वेट नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। एंड वी ओवर कमिटेड इन द लास्ट मिनट, क्योंकि हम विन की तरफ जा रहे थे और वो ड्रॉ को चेस कर रहे थे। एटलेटिको मैड्रिड के सब भी वो ऐसे ही नजर आए, ली नॉर्मैड का आना, सॉरलोथ का आना, ग्रीजमान
का ऑफ होना, तो वो चीज़ नज़र आ रही थी कि ये प्योर हराम बॉल खेलने वाला है। तो यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन कंप्लेन ऑफ, क्योंकि बार्सिलोना ने इस एक्सपीरियंस और चैम्पियन लेवल स्क्वाड को स्क्वीज आउट कर दिया, इनकी जान निकाल दी विद दिस वर्क रेट। अगर आप हीट मैप्स देखो हमारे प्लेयर के और हमारे XG देखो, पोजेशन देखो, टोटल शॉट्स देखो, बिग चांसेस देखो, तो वी डोमिनेटेड एटलेटिको मैड्रिड, बट ऑब्वियसली दे गॉट बेटर ऑफ अस। बाकी पूरा सीजन का क्या शेप बनेगी, कांट से एनीथिंग अबाउट इट। एटलेटिको मैड्रिड भी जीत सकती है, रियल भी जीत सकती है, एंड बार्सिलोना इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द चैंपियंस रेस, वी आर स्टिल नॉट आउट। हाँ, फाइट रहेगी और मुश्किल रहेगा, बट एज अ फर्स्ट सीजन आई होप हांसी फ्लिक हैज़ डन अ ग्रेट जॉब विद दीज यंग सेट ऑफ प्लेयर्स। हमें लाइन एंड लाइन ऑफ इंजरी है। मार्क बर्नाल हमारा एक ग्रोइंग और एक इमर्जिंग एस्पेक्ट था, हमारा प्रॉस्पेक्ट था टीम का। मार्क बर्नाल नेक्स्ट अपकमिंग बुस्केट्स था। उसके साथ हमारी टीम जो शुरू के 10 गेम खेली उसमें हम किसी अगली टीम को बॉल भी नहीं छूने दे रहे थे। उसके जाने के बाद फिर कसाडो ने जगह अच्छी ली, लेकिन मार्क बर्नाल वॉज ऑब्वियसली लेवल्स हेड एंड शोल्डर अबव देन मार्क कसाडो। तो मार्क बर्नाल की एक अलग लेवल था, लेकिन हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि कितनी इंजरीज और कितने क्राइसिस और कितने इश्यूज़ हमारी टीम को हैं, और उसके होते हुए भी हम यूरोप में किसी भी टीम को पकड़ के डोमिनेट कर देते हैं। सीज़न हमारा चलेगा, साल हमारा समय समाप्त हुआ, साल ख़त्म होता है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, बार्सिलोना के लॉन्डे रेस्ट करके आएंगे, तो आई होप देट बी एबल टू डू अ बेटर एंड गुड जॉब। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जो कि अपेरेंटली प्रीमियर लीग और मैनचेस्टर सिटी पे होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोग किसी चीज़ से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, डू मेंशन इट इन द कमेंट। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, चाओ, यल्ला बाय।